गुड इवनिंग क्लास। आज लेक्चर 9 में मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगी। हमारा आज का टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स जब बिजनेस के अंदर पार्टनर्स होते हैं तो पार्टनर्स का क्या हिसाब किताब है। सपोज ABCD 4 पार्टनर्स हैं, चारों ने कैपिटल लगाया, अलग अलग अमाउंट लगाया, चारों का शेयर ऑफ प्रॉफिट, चारों की सैलरी है, जो जो हम चीज़ें जो अमाउंट बिजनेस ने फर्म ने पार्टनर्स को देना है उनका हिसाब रखना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। तो उनका हिसाब रखने के लिए हम उन पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा 11th क्लास का रिवाइज करना चाहूंगी बेटा। इन क्लास 11th व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, याद होगा आपको। तो उस समय बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते थे, क्योंकि वहाँ एक ही ओनर होता था तो एक ही था, तो हम उसके लिए अलग अकाउंट ना बनाकर उसकी सारी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में ही कर देते थे। हम कैपिटल अकाउंट लिखते थे और बिजनेस का सारा प्रॉफिट उसको देते थे क्योंकि वो सोल ओनर था, तो प्लस नेट प्रॉफिट। अगर कोई ड्राइंग्स है तो वो ड्राइंग्स लेस कर देते थे, राइट। उसके बाद जो भी आंसर आता था वो हम आउटर कॉलम में लिख देते थे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ये सब चीज़ें तो आप 11th में करी हैं आपने, वो सब हम बैलेंस शीट में ही डायरेक्ट करते थे क्योंकि वहाँ एक ही सिंगल ओनर था, ठीक है। यहाँ आपको याद होगा बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम लोग कर रहे थे तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता था, राइट। तो जब अकाउंटिंग इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना होता था तो आप क्या करते थे, उसमें कैपिटल जो थी उसमें प्रॉफिट प्लस करते थे, लॉस माइनस करते थे, इंटरेस्ट देना था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करते थे। इस तरह सारी एडजस्टमेंट्स हम कहाँ करते थे, कैपिटल में। जो उस ऑनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी वो सारी हम कैपिटल में करते थे। ऐसा ही कुछ हमने पार्टनर्स के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस में करना होता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ जितने पार्टनर्स हैं उतने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, राइट। नेक्स्ट है बट इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, बट इन पार्टनरशिप प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट बिजनेस के पास आता है वो कहाँ से बांटा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, राइट, जो हमारा एक्सटेंशन वाला अकाउंट है। अमाउंट पेबल टू ईच पार्टनर, हर पार्टनर को कितना अमाउंट देना है, रिकॉर्डेड सेपरेटली, उसको अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, उन सबके नाम से अकाउंट खोले जाते हैं। क्योंकि अमाउंट पेड टू ईच पार्टनर, हर पार्टनर को दिया जाने वाला जो अमाउंट है इज अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, वो डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से है। सपोज पार्टनरशिप डीड कहती है सैलरी देनी है, ठीक है, तो सैलरी जिसको मिल रही है उसके जाएगी, जिसको नहीं मिल रही नहीं जाएगी। तो जो चीजें हमने डीड में लिखी हैं उसके हिसाब से जो देना बनता है पार्टनर्स को वो देंगे, जो नहीं देना बनता है वो नहीं देंगे। इसलिए हमें उन सब का हिसाब अलग अलग रखना पड़ता है, ठीक है। अब आता है कि कैपिटल अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स को बनाने का क्या तरीका है, जिसे अब हम सीखेंगे। मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड्स हैं बेटा। एक मेथड है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। 2 मेथड हैं, याद रखेंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको समझने के लिए इसका प्रैक्टिकल समझेंगे, अकाउंट समझेंगे तो थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है बेटा कि जो कैपिटल हमेशा एक जैसी नहीं रहती, यानी हर साल एंड में जब देखें तो कैपिटल का अमाउंट चेंज हो जाता है एवरी ईयर।
जब इस मेथड के हिसाब से हमारा जो अकाउंट बनता है उसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग मेथड में बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट खोला जाता है, ठीक है, एक ही अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं तो 3 एक साथ, यहाँ हम आपको एक साथ कैपिटल अकाउंट्स बनाने सिखाते हैं बेटा। एक साथ कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, आपको याद होगा कि पर्टिकुलर्स अमाउंट लेजर अकाउंट बनाते थे। यहाँ पर जो अमाउंट के कॉलम है वो मैंने 3 बनाए हैं, क्योंकि जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें 3 पार्टनर हैं। अगर 4 पार्टनर होंगे तो अमाउंट के 4 कॉलम बनेंगे दोनों तरफ, राइट, ताकि हम साथ साथ एक साथ सबका कैपिटल अकाउंट्स बना सकें। क्लियर है? अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट का लेजर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, पिछले साल की एंड में, ईयर एंड में आपका कितना बैलेंस है पार्टनर्स का, बाय बैलेंस BD XYZ का, ठीक है। ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस लिखा है यहाँ पर। क्रेडिट बैलेंस का मतलब लायबिलिटी में लिखा होगा बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस यानी बिजनेस को उन्हें देना है, उनका इतना पैसा है अभी तक। और बाय चांस किसी पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट ना होकर डेबिट में लिखा होगा, एसेट साइड में डेबिट बैलेंस हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस। सपोज X और Y का तो क्रेडिट में लिखा है और Z का डेबिट में लिखा है, तो Z का यहाँ ना लिखकर हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। ऐसा क्यों? ऐसा तब होता है बेटा जब कोई पार्टनर बिजनेस से उसने जितना पैसा लगाया है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेता है, वो ड्राइंग्स ज्यादा कर लेता है, तो उसका जो बैलेंस है वो रिवर्स हो नेगेटिव होने लग जाता है, राइट, तो वो डेबिट में आ जाता है। इसका मतलब बिजनेस कहेगा अरे भाई तूने तो ज्यादा पैसा निकाल लिया, अब हम तुझे देंगे नहीं बल्कि हम तुझसे पैसा लेंगे, हमारा पैसा तुझसे लेना बनता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि बैलेंस क्रेडिट है या डेबिट बैलेंस है। ये लास्ट ईयर के बैलेंस, सपोज ये आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 31 मार्च 2020 के बन रहे हैं, तो ये बैलेंस कौन से हैं, 1 अप्रैल 2019 के, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो कि पिछले साल का क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर। क्लियर? अब देखिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी याद होगा, जब कोई नया पार्टनर कैपिटल लगाता है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो बाय कैश अकाउंट FIC, फर्दर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल। एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करेंगे तो बाय कैश ही आता है, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC, अब आपके पास पहले कैपिटल थी, आपने और कैपिटल लगाई, और अगर आपका पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट देना है तो वो इंटरेस्ट भी इसमें जमा हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। पार्टनर में क्रेडिट होने का मतलब है पार्टनर के नाम जमा हो रही है, उतना पैसा उसका बढ़ता जा रहा है क्रेडिट में। बिजनेस के लिए इसको क्रेडिट इसलिए करे क्योंकि बिजनेस को इसे देना है, इसलिए उसके अकाउंट को क्रेडिट करे जा रहा है कि हमें तुम्हें इतना देना है, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, किसके नाम, पार्टनर्स के नाम। तो बाय कैश FIC, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जितना इंटरेस्ट बनता है। अगर सपोज किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना है तो बाय कमीशन अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। जो चीजें पार्टनर्स को देनी हैं, बिजनेस ने जो अमाउंट देना है वो सारी चीजें क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, ठीक है। इंटरेस्ट और कैपिटल भी देना है, कमीशन भी देना है, सैलरी भी देना है। और नेक्स्ट है लास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर कोई प्रॉफिट आता है तो आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट 2 वाली साइड निकलता है, तो उसको ट्रांसफर जब करेंगे एंट्री देखो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो बाय वाली साइड में ही तो आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये वो सब चीजें हैं जो हम बिजनेस ने, हमने मतलब बिजनेस ने पार्टनर्स को देनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स से बिजनेस ने लेना है वो उसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है आपकी, ठीक है। तो डेबिट किस चीज़ के लिए किया जाएगा? अगर ऑलरेडी किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है बैलेंस शीट में पिछले साल तक का, वो तो ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। फिर जो ड्राइंग्स की जाती हैं पार्टनर्स के द्वारा पर्सनल यूज के लिए, टू कैश अकाउंट ड्राइंग्स, ठीक है। अब ये ड्राइंग्स दो तरह की होती हैं। एक पार्टनर बिजनेस से दो तरह की ड्राइंग्स करता है बेटा। एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के बदले में पैसा निकालना। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। दो अलग अलग तरह की ड्रॉ करता है पार्टनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने के लिए ये देखो कि एक बिजनेस किसी ने शुरू किया और बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस बात का पता तो एंड ऑफ द ईयर चलेगा। तो क्या पार्टनर एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट लेंगे और खाएंगे, कमाएंगे? उन्हें तो रोज कुछ खाना, घर के खर्चे चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट हर महीने या हर क्वार्टर में, जैसा भी वो आपस में डिसाइड कर लें, बिजनेस से निकालते रहते हैं और उसे कहते हैं कि इस पैसे को हम प्रॉफिट में एडजस्ट कर लेंगे, राइट। कि जब एंड ऑफ द ईयर हमारा प्रॉफिट होगा तभी तो हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते थे और ड्राइंग्स माइनस करते थे। मीन्स क्या है कि प्रॉफिट का वो हिस्सा वो ड्राइंग कर चुका है, ले जा चुका है। एंड में थोड़ी ना सारा प्रॉफिट निकालेगा, तब तो फिर पूरा साल वो खाएगा क्या? उसको भी तो घर चलाना होगा ना, खुद रहने सहने के लिए। तो नॉर्मली पार्टनर्स क्या करते हैं, मंथली, क्वार्टरली, जैसे वो डिसाइड करें, विड्रॉ करते रहते हैं। तो जो वो प्रॉफिट का पार्ट विड्रॉ करते हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो हम उसे कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जब कोई पार्टनर ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, बिजनेस के साइज को छोटा करो या कैपिटल को कम करो। सपोज पार्टनर्स ने 5-5 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, अब वो कहते हैं नहीं 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है, कैपिटल कम कर दो। हर पार्टनर जो है 1-1 लाख रुपए कैपिटल माइनस निकाल दो यहाँ से, तो वो कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे, उतना बिजनेस की कैपिटल कम हो जाएगी। जैसे FIC फर्दर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल से कैपिटल कम होती है। तो यहां पर हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट जब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगा, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी, बिजनेस से कैश जा रहा है, कौन ले जा रहा है, पार्टनर ले जा रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जब पार्टनर कैश लाता है तो जनरल एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जब वो कैपिटल ले जाएगा तो उसकी उल्टी, कैपिटल टू कैश अकाउंट। और फिर टू ड्राइंग्स कब लिखेंगे, जब अगेंस्ट प्रॉफिट है, जब वो प्रॉफिट के बदले में पैसा निकाल रहा है, राइट। तो आपको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। जब ड्राइंग्स होती हैं तो ड्राइंग्स की जनरल एंट्री 11th में सिखाई थी ना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर ड्राइंग्स को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, राइट। तो मैंने आपको बताया था कई भी बार, वैसे तो 2 एंट्रीज करनी चाहिए, लेकिन कई बार ही इसकी 1 एंट्री भी लोग कर देते हैं। बेसिकली इसकी 2 एंट्रीज होती हैं। पहले तो पैसा निकालने की, ड्राइंग्स टू कैश। अब ये ड्राइंग्स किसने निकाली है, उसके कैपिटल अकाउंट में डालना है, ठीक है। ड्राइंग्स डेबिट है तो इसको ट्रांसफर करेंगे। सपोज ए ने निकाली है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर बिजनेस में प्रॉफिट की जगह लॉस होगा तो टू में आएगा डेबिट में, अगर प्रॉफिट होगा तो बाय में आएगा। ये सब करने के बाद जो लास्ट में बैलेंस बचेगा पार्टनर्स का, उसे बोलते हैं टू बैलेंस CD। किसी पार्टनर का बैलेंस इधर भी निकल सकता है, किसी का इस तरफ भी, डिपेंड करता है कि किसके कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, कितना लगाया है, ठीक है। तो आप ये देखो बेटा, जो ओपनिंग बैलेंस था पार्टनर्स का, क्या वो क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम होंगे ना, फ्लक्चुएट हुआ है, इतना कुछ आया दिया उन्हें, इतना कुछ उनके अकाउंट से माइनस किया,
तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो कभी भी सेम क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, फ्लक्चुएट होता रहता है। इस वजह से इस मेथड को बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या बोला जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और सारी की सारी पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इसमें डाल देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा, मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कैपिटल मेथड बताया था यहाँ पर बेटा। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम बनाते हैं 2 अकाउंट बनाते हैं बेटा। कौन से 2 अकाउंट बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर? एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा कि ऊपर बनाया था, नाम था उसका भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक और अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोनों में क्या फर्क है? इस मेथड के हिसाब से किसी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हम जो कैपिटल होती है ना बेटा, जो बिजनेस के लिए लगाई गई कैपिटल है, उसका हिसाब अलग रखते हैं इसके कैपिटल अकाउंट में। जैसे जितनी भी कैपिटल बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाई गई होगी, शुरू में बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस होगा इसका, बिजनेस के लिए वो चलती आ रही होगी, और बाय कैश अकाउंट FIC अगर और फर्दर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल है तो वो होगी। बाकी कुछ भी यहाँ पर हम नहीं लिखते कैपिटल अकाउंट में। और दूसरी चीज क्या आती है? टू कैश विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और इसके बाद बैलेंस CD। देखा जाए तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हमारा जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें केवल 4 चीजें आती हैं। बाय वाली साइड में बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, बाय कैश FIC फर्दर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल, अगर और आ रही है, अगर ये पूंजी कम करते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते हैं, तो टू कैश विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है, और बाद में बचता है टू बैलेंस CD। और फिक्स्ड मेथड के अंदर दूसरा अकाउंट बनता है करंट अकाउंट। करंट का मतलब होता है चालू, यानी इन चीजों के अलावा जितनी भी पार्टनर्स को देना या लेना है उनका हिसाब हम अलग अकाउंट में करते हैं, जिसका नाम है करंट अकाउंट। क्या नाम है? करंट अकाउंट। अब आपने देखा था कि ऊपर जब हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड करा था तब ये सारी चीजें एक ही अकाउंट में थी। यहाँ हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, यहाँ 2 चीजें डाल दी, बाकी चीजें नीचे करंट में डाल दी। यहाँ क्या आया? बाय बैलेंस CD। जब 2 अलग अलग अकाउंट बनाए जा रहे हैं तो बैलेंस शीट में भी 2 बैलेंस होंगे, एक कैपिटल बैलेंस फिक्स कैपिटल वाले का और एक करंट अकाउंट का बैलेंस। तो अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख दोगे, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख दोगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि उसमें हमने सब कंबाइंड करा था, इन दोनों का मिक्सचर था, ये और ये, इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाया था। बाय एज फॉर सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, जो भी हमने देनी है पार्टनर्स को वो करंट में आएगी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आएगा। 2 में आएगी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर कोई है तो वो भी आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस आएगा, और ये बैलेंस। तो देखा जाए तो बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से जो कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं वो इन दोनों का सम है, इन दोनों को मिक्स कर दो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अगर हम इन दोनों पार्ट्स में बनाएंगे, इन दोनों पार्ट्स में कैपिटल का सिर्फ हिसाब जहां रखेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, और नीचे हमारा है करंट अकाउंट जिसमें अदर देन कैपिटल हम बाकी की सारी चीजें डालेंगे। राइट? अब इसी से रिलेटेड कि कैपिटल अकाउंट्स को फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाने के लिए हम इलिस्ट्रेशंस करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस गिवन है लास्ट ईयर के एडिशन की बुक में 16 to 20 तक, 22 तक, जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे, आप इसको करते रहना बेटा, ठीक है? थैंक यू बेटा।